Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। This is the promise of God for you from Amos 3:7 today. यह प्रतिज्ञा आज आपके लिए आमोस 3:7 से ली गई है। God is a God who wants to reveal his plans to you. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको अपनी योजनाएं प्रकट करना चाहता है। You are his chosen vessel. आप उसका चुना हुआ पात्र हैं। You're close to the heart of God. आप परमेश्वर के हृदय के करीब हैं। John was leaning to the bosom of Jesus यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सीने पर लेटा हुआ था to understand from Jesus a secret. ताकि वो यीशु से उन रहस्यों को समझ सके। Even today, you can lean to the bosom of Jesus आज भी आप यीशु के सीने पर लेट सकते हैं and know his mind, और उसके मन को जान सकते know his plan. हैं, उसकी योजनाओं को जान सकते हैं, For you to walk in that plan ताकि आप उस योजना में चलें, and for you to take the plan of God to others too. ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को औरों के पास भी ले जाएं। You can be a useful vessel of honor in this world. और आप इस संसार में परमेश्वर का आदरणीय पात्र बन सकते हैं, Useful to Jesus, जो यीशु के लिए उपयोगी हो, useful to your family, अपने परिवार के लिए उपयोगी हो, useful to the world. संसार के लिए उपयोगी हो। And as you are useful to everyone, you'll be honored and lifted up in this world. और जब आप हर एक के लिए उपयोगी होंगे तो आप इस संसार में ऊंचे उठाए जाएंगे, आदर पाएंगे। Everyone will search for you, हर एक आपको खोजेंगे, seek after you, आपके पीछे भागेंगे and will want you. और आपको चाहेंगे। Such people are needed in the world today. आज ऐसे ही लोगों की संसार में जरूरत है। How does God reveal his plan to us? परमेश्वर कैसे अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करते हैं? If you read Hebrews 4:3, अगर आप इब्रानी 4:3 को पढ़ेंगे, the Bible says everything has already been planned by the Almighty God even before the foundation of the world. तो बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी के नींव के पड़ने के पहले ही सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा नियोजित की गई हैं। What should be created in the world, कि संसार में किन चीजों को रचना है, in the universe, ब्रह्मांड में रचना है, how the universe should function, यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करे, how life should be sustained, और जीवन कैसे बना रहे, what is the cycle of life, जीवन का चक्र जो है क्या है, and how man should be created, और मनुष्य की रचना कैसे हो, and how the seasons should operate, और कैसे ऋतुएं जो है वो कार्य करें, and what would happen in times of history. और इतिहास में समय के साथ क्या कुछ होगा। Everything has been already planned. सब कुछ पहले से ही नियोजित है। The past, हमारा भूत या अतीत, the present, वर्तमान and the future और भविष्य that we see has already been planned. जिसे हम देखते हैं वो पहले ही नियोजित है। God knows the future. परमेश्वर भविष्य को जानते हैं। But then लेकिन the devil intervened, शैतान जो है वो बीच में आ गया, worked with man, मनुष्य के साथ काम किया and made man to commit sin. और मनुष्य से उसने पाप कराया। Whatever God created was unto good. परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा था वो सब अच्छा था। His heart was everything should be good, वो चाहता था कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो and everyone should enjoy good. और हर एक जो है अच्छाई का आनंद लेने पाए। But the devil came into the scene, लेकिन उसी परिदृश्य में शैतान आ गया, worked with man, आदम के साथ काम किया made man commit sin, और आदम से उसने पाप कराया। and through man's doing, evil came into the world, और मनुष्य के कामों के द्वारा से संसार में बुराई आई and man's works brought evil into society, और मनुष्य के कामों ने संसार में बुराइयां लाईं, evil into the environment. हमारे वातावरण में उसने बुराइयों को लाया। But God wanted good to come to the world, लेकिन परमेश्वर चाहते थे संसार में अच्छा आए, and so he made a plan. इसलिए उसने एक योजना बनाई। He himself took the form of a man उसने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया called Jesus, जो यीशु कहलाया। came into the world, वो इस संसार में आए, sacrificed himself, खुद को उसने बलिदान किया, shed his blood अपना लहू बहाया for the remission of the sins and the evil which man created. ताकि मनुष्य ने जो बुराई और पाप उत्पन्न किया था वो खत्म हो जाए। He made a way for the evil
to be rid of every man and every woman for them to enjoy God's plan. उसने एक मार्ग खुला कि हर एक आदमी और औरत की बुराइयां जाती रहें और वो अच्छे का आनंद लें। And today the Lord Jesus says, और आज प्रभु यीशु कहते हैं, open your heart, my son. मेरे बेटे अपना हृदय खोल, Open your heart, my daughter, मेरी बेटी अपना हृदय खोल, and receive me into your heart. और मुझे अपने हृदय में स्वीकार कर। I will come in. मैं अंदर आऊंगा, I will sup with you. मैं तेरे साथ भोजन I करूंगा will provide God's plan for your life. और तेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बताऊंगा। And through the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा, the Spirit of Jesus, जो यीशु की आत्मा है, you can hear my voice. तुम मेरी आवाज सुन पाओगे, You can prophesy my plan. मेरी योजनाओं को भविष्यवाणी करोगे, And through that, enter into the plan of goodness that God has created for you. और उसके द्वारा से परमेश्वर द्वारा रचित भलाई की योजना में प्रवेश करोगे। God has made a way. परमेश्वर ने एक राह निकाली In है। the midst of all the evil of the world, संसार की सारी बुराइयों के बीच में you and I can enjoy the goodness of God through Jesus. कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की भलाई का हम और आप आनंद लें, And by the power of His Spirit. और उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा से। And that's why God speaks to us और इसलिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं through prophecy. भविष्यवाणी के द्वारा। If you read Acts 2:17, अगर आप प्रेरितों के काम 2:17 को पढ़ें the Bible says, तो बाइबल जो है कहती है in the last days, कि अंत के दिनों में I will pour my spirit upon all flesh, मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा, and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। Today, you can have the Holy Spirit within you. आज आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को पा सकते He हैं, will speak to you. वो आपसे बात करेगा His plan. उसकी योजनाओं को, And as you do it, और जब आप ऐसा करेंगे you will prosper. आप उन्नत होंगे। In 2016, the Lord showed me what would happen to the world from then on. 2016 में परमेश्वर ने मेरे को बताया कि उसके बाद संसार में क्या कुछ होने वाला है। He showed me about the pestilence in China उसने चीन में उस महामारी के बारे में बताया and the wars by Russia और रूस के द्वारा लड़ाइयों की and destabilization in the Middle East और मध्य पूर्व में अस्थिरता के बारे में and the war of Israel. और इस्राएल के युद्ध के बारे में। And then He showed me Africa, तब उसने मुझे अफ्रीका दिखाया, India, भारत को, Australia, ऑस्ट्रेलिया को, and then the final war with Israel, with the nations of the world rising up against it, और उसके बाद इजराइल के खिलाफ पूरे संसार के देशों की लड़ाई के बारे में and the coming of Jesus. और यीशु मसीह के आने के बारे में। All these I have prophesied and put in the video in YouTube, इन सारी बातों को मैंने भविष्यवाणी के द्वारा एक YouTube में वीडियो में डाला है and you see it happening. और आप उसे होता देख रहे हैं। Let's see a little bit of it. आइए हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। A pestilence shall first go across the nations of the east, even in greater China. The following prophecy video has been recorded on July 2016 and published in the Jesus Calls magazine on August 2016. And it was at this time I saw Russia rising up as a world power. This video was recorded on April 2014 and published in the Jesus Calls magazine on June 2014. Firstly, he showed me about China. A pestilence shall first go across the nations of the east, even in greater China. When nobody else can help them, they will cry out to me, says the Lord. As the pestilence goes across the land, my grace shall then follow, and people shall be redeemed. This prophecy was confirmed by news agencies on January 2020. Chinese authorities are under pressure to control the spread of a new deadly disease. A deadly type of pneumonia. International and Chinese authorities fear it could proliferate quickly. Daily number of deaths reported in China is getting bigger and bigger. Chinese doctor who sounded the alarm on novel coronavirus has died from the disease he was so concerned about. Entire cities in China have now virtually shut down. In a meeting with state officials, President Xi described it as a grave situation. Secondly, the Lord showed me about Russia, and this is what the Lord said.
precious friend, मेरे प्रिय मित्रों, God wants to speak to you too. परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं। Would you cry to God? क्या आप परमेश्वर को पुकारेंगे? Father, पिताजी, fill thy children with thy Holy Spirit. अपने बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I में pray, Holy Spirit, you will enter into their heart. मेरी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों में समा जाएं। Make them speak in new tongues. उन्हें नई नई भाषाएं बुलवाएं। Make them prophesy. उनसे भविष्यवाणी कराएं। Make them understand your plan, your will, O God. और हे ईश्वर, आपकी योजना और आपकी इच्छा को समझने दें। Let them bring your kingdom into the world through proclaiming your plans. और आपकी योजनाओं को संसार में बताने के द्वारा उसे वो आपके पास लेकर के आए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम let में everything be fulfilled in their lives according to your plan, Lord. उनके जीवन में हर एक बात आपकी योजना के अनुसार से पूरा होने पाए प्रभु। From now on, और आज से लेकर के let them prophesy. वे भविष्यवाणी करने पाए। Prophesy. भविष्यवाणी करें। You will never do anything without revealing it to this your servant who is praying with me. मेरे साथ प्रार्थना करने वाले आपके इस सेवक को प्रकट किए बगैर आप कुछ नहीं करेंगे। Thank you for this grace. इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Give us grace to hear your हमें voice. अनुग्रह दें प्रभु कि हम आपकी आवाज को Bring your सुनें kingdom into the world. और आपके राज्य को इस संसार में लाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, my मेरे friend. मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष Would दे। you like this video? क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? Subscribe to this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें Press the notification bell. और नोटिफिकेशन घंटी को बजाएं। Share this video with everyone. इस वीडियो को हर एक के साथ बांटें।